अगर आप इलेक्शंस फॉलो करते हो, इलेक्शन के रिजल्ट्स फॉलो करते हो, तो आपको जान के हैरानी होगी कि वेस्ट बंगाल की जो जनता है उसने कभी भी रिलीजन के ऊपर कभी भी वोट नहीं किया। जो फॉर्मर इलेक्शंस भी हुए उसमें भी उन्होंने कभी भी रिलीजन के ऊपर वोट नहीं किया। दूसरे दूसरे एंगल हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल जो वेस्ट बंगाल की जनता थी वो रिलीजन के ऊपर वोट नहीं करती थी। मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पीक पोलराइजेशन हुई? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन जो मेन जो दो कारण है जो मुझे समझ में आते हैं वो है, पहला जो कारण है वो है हुमायूं कबीर। अगर आपने हुमायूं कबीर का नाम नहीं सुना है तो आप बंगाल इलेक्शंस को ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहे थे। हुमायूं कबीर जो पहले कांग्रेसी थे, फिर टीएमसी में आए और आपको जान के हैरानी होगी कि ये बीजेपी में भी आए। इन्होंने 2019 से मुर्शिदाबाद का इलेक्शन भी लड़ा था और फिर ये टीएमसी में गए और फिर ये हुमायूं कबीर वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं, जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी। और उसके बाद टीएमसी इनको बाहर निकाल देती है, बाहर का रास्ता दिखाती है और फिर यही हुमायूं कबीर अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं और वेस्ट बंगाल के सारे सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं। अब जब आप सारे सीट्स पे इलेक्शन लड़ोगे और आप पूरी तरह से मुस्लिम वोट ही मांग रहे हो, जो कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो वोट कटने के चांसेस तो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे ही। उसके अलावा कांग्रेस भी मुस्लिम वोट काटने में सफल रही। इसके अलावा ओवैसी थे और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, उन्होंने भी मुस्लिम वोट काटा। और जो सबसे बड़ा रीजन था बंगाल में सत्ता परिवर्तन का, या आपको ये कहूं कि जो भय दिखा के सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसका रीजन था दीपू दास की हत्या, जो कि हुई थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो दीपू दास की हत्या हुई, जो पुलिस प्रोटेक्शन से निकाल कर उसकी हत्या हुई, वो बहुत बड़ा रीजन था। 1947 का वो दृश्य बंगालियों को याद आ गया कि कैसे कलकत्ता की रोड पे उनकी हत्या हुई थी जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और ये वो दोबारा नहीं देखना चाहते थे। और बीजेपी ने ये डर दिखाया कि अगर आप अल्पसंख्यक अपने ही स्टेट में किसी दिन हो गए तो आपके साथ भी यही हो सकता है, आपको भी पुलिस प्रोटेक्शन से निकाल कर आपकी हत्या की जा सकती है। और ये रीजन बहुत बड़ा रीजन था बंगाल के लोगों को डर जाने का और उस पे वोट देने का, और उसकी वजह से हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ और वो एक तरफ से पूरा जो वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट हुआ। लेफ्ट तो बीजेपी जो लेफ्ट है वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने ज्यादा वोट नहीं काटे।